गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज बेसिकली हम बताने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ये रीडिंग रहने वाली है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, मतलब जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, वो उसकी क्या करंट फीलिंग है आपके लिए, वो हम जानने वाले हैं। बेसिकली अगर आप नीचे अपना रिलेशनशिप का स्टेटस मुझे बताएंगे तो थोड़ी सी और ज़्यादा क्लैरिटी मुझे मिलेगी। फिर अकॉर्डिंगली मैं उसके अकॉर्डिंगली ही प्रॉपर उसी बेसिस पे रीडिंग बनाऊंगी। ठीक है ना। सो आप मुझे बताइए, फिर अकॉर्डिंगली हम उस पर रीडिंग बनाना शुरू करेंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। देखो, सुबह सुबह की एनर्जीज बहुत प्योर होती है और उसी बंदे का थॉट प्रोसेस हमारे दिल दिमाग में आता है, जो कि एग्जैक्टली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अहमियत रखता हो या कुछ ना कुछ उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में हो। आज हम करने वाले हैं उसी पे बात, राइट। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ। अगर नहीं पता तो उनका नाम ले सकते हैं, जैसे कि अगर ये आपका क्रश हैं तो। हम देखने वाले हैं डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि इनके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस इनके क्या रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। था थी पे, लड़का लड़की पे, ठीक है ना। पार्टनर पे उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लड़का जो देख रहा है वो लड़की के लिए है और लड़की जो देख रही है वो लड़के के लिए, मतलब उसके पार्टनर के लिए। तो ये बहुत ही वेल अंडरस्टूड है, ठीक है ना। हम देख रहे हैं सुबह के समय क्या वो सोच रहे हैं। आपकी बातचीत भी हो रही हो तभी भी यही सिचुएशन है, अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तभी भी। तो सभी केसेस में हम देखने वाले हैं। डिवाइन यूनिवर्स, आप हमें बता रहे हैं और हमें मोर स्पेसिफाई भी करते रहिए चीज़ों के साथ, ताकि हम और उस चीज़ों को और अच्छे तरीके से रेजोनेट करके और बेटर तरीके से बता सकें। हम इसके लिए कुछ कार्ड्स हम ले लेते हैं, और जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एक क्लैरिफिकेशन कार्ड। फर्स्ट कार्ड हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखने में इंसान बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत हैंडसम हो सकता है, इसके आगे पीछे लोग बहुत घूमने वाले हैं, तो पॉजिटिवनेस की भावना भी हम कह रहे हैं कि या तो आप बहुत सुंदर हो, उनकी तरफ से भी होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स के लिए आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। पीच ऑफ कप्स के लिए आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए आपका फिर पेंटिकल्स आया, एस ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ सॉर्ड आया है मून के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया द वर्ल्ड कार्ड। पैसे में मजबूत इंसान हो सकता है, पॉसिबिलिटी है काफ़ी हद तक, या फिर काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या डिवोटली काम करने वाला इंसान हो सकता है। या ऐसा इंसान हो सकता है शायद इसने पास्ट में आपको या तो समय नहीं दिया है या समय बहुत कम देता है, ठीक है ना। इसकी या तो हो सकता है घूमने फिरने की काफ़ी ज़्यादा जॉब हो, या बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बिकॉज आई कैन सी दैट मनी मनी मनी, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड या तो ये इंसान लग रहा है, या बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इसकी चाह है। तो बेसिकली अब इसे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमा लिया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है इसके काम की वजह से भी ना आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पास्ट में या अभी चल रही है, या आपके दिल दिमाग में ऐसा कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ तो आपको चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान सही में बहुत ज़्यादा बिजी अपने काम को लेके रहने वाला है, दिन रात एक करने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आपको टाइम नहीं दे रहा है, ये अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है। दिस पर्सन रियली वांट कि आपके पास आएँ, आपसे मिले। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के बहुत हाई चांसेस हैं, या तो ये कहीं आपसे दूर कहीं काम कर रहे हैं या कहीं रहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। बट इंसान आपसे मिलना चाहता है। हो सकता है आपको रोजेज़, फूल, या इनकी तरफ ये शेरो शायरी करते हों या कुछ बोलते हों, वो सब चीज़ें आपको बहुत पसंद है। मतलब लाइक होता है ना एक रोमांटिक डिनर या कुछ इस तरह की चीज़ें किसी को मतलब एक फ़िल्मी दुनिया की तरह एक राजकुमार टाइप का चाहिए हो, तो वो सब चीज़ें चाहिए होती है। तो आई कैन सी दैट कि वो शायद आप मिसिंग एनर्जी में हैं, ये इंसान आपको देना चाहता है। तो उस तरह की चीज़ें मुझे लग रही है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो बेसिक नेचर है जिसे हम कहें, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा है कि प्रैक्टिकल वाली चीज़ों में है। बट ये आपको लेके मुझे ऐसा लग रहा है आपकी प्यार में रह के या कुछ इस तरह की चीज़ें, कि जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा एक रोमांटिक साइड भी होना चाहिए, तभी चीज़ें चल पाएंगी या चलेंगी, या ऐसे ही चलती हैं। हो सकता है इन्हें किसी ने समझाया हो। यहाँ पे वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है आपकी, या उनकी राशि वर्गो होने के चांसेस हो सकते हैं। वर्गो मतलब आपकी कन्या राशि। सेकंड कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया, जो कि कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ नई बिगनिंग करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है या तो ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चले गए थे, या फिर हो सकता है इनकी शादी हो गई हो,
जैसे भी करी है, मतलब इन्होंने खुद करी है, घर वालों की उससे करी है, वॉट एवर इट इज़, बट दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग कि शायद इनसे कुछ इन्होंने गलत डिसीजन ले लिए हैं। आपकी यादों में भी ध्यान इनको आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जब इन्होंने आपको छोड़ा हो या आपसे बातचीत बंद करी हो, इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहे हों, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है, या ये लड़की जो है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड तो नॉट अ गुड वर्ड, ऐसा हो सकता है मतलब जिससे कि रियली में सब लोग चाहते हैं कि उससे दोस्ती करें, उससे मतलब बातचीत करें, उनके साथ आगे बढ़े, मतलब वो होता है ना कि भंवरे की तरह मंडराते रहते हैं जो फूलों के आसपास, वो वाली चीज़ लग रही है। तो ये पार्टनर जो भी आपका है, लड़का लड़की, मतलब उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं बातचीत करने के, यारी दोस्ती के, उस तरह की चीज़ें हैं। तो हो सकता है ये पीछे पास्ट में कुछ ना कुछ भ्रमित हो गए हैं, बट अभी नहीं है ना, आप पे स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं, अपनी गलतियों का एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं उसको इतना बड़ा रूप पीछे मिल गया था, जिस वजह से ये बंदा कहीं ना कहीं चीज़ों को या तो सुलझा नहीं पाया या सुलझाना नहीं चाहता था, या एकदम से उस चीज़ से स्किप करना चाहता था। देखो जब हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन कहीं से मिल रहा होता है ना किसी बंदे से, तो किसी बंदे एक बंदे की नाराज़गी ना हमें ऐसा लगता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं, ये टाइम रहने पे अपने आप समझ जाएगा, और हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं। अब सपोज़ आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर वो आपको नहीं मिल रही, बट और भी उसके कंपटीशन में या कुछ और चीज़ भी आपके सामने रख दी जाए खाने के लिए, तो यू कैन ऑल्सो सेटिस्फाई ना, ठीक है ना। आप अपनी, चाहे आपको कितनी भी चीज़ पसंद है, बट आप उसको उतना मिस नहीं करोगे उस टाइम पे। तो लाइक दैट मुझे ये इनकी तरफ से लगता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपसे दूर गए हैं, बातचीत बंद करी है, बट अभी इनको वो सब चीज़ें खलती भी नज़र आ रही हैं। हो सकता है जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर रहे थे, या जो लोग इनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं खटास या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली आई होगी इनकी लाइफ में। मैरिज होने के बाद भी हो सकता है इनिशियल्स में सब कुछ ठीक रहा, बट आई कैन सी दैट कि फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब ऊपर नीचे होती हुई नज़र आ रही है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे जो मेन राशि है एरीज लियो सेजिटेरियस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे लग रहे हैं, ठीक है ना। सो उनको ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो उनके पास बहुत सारी है, बट ये पर्सन ना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज भी इस तरह से है। हो सकता है इनके पास इस टाइम पे करियर की भी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल रही हो, ठीक है ना, और ये अपनी लाइफ में कुछ थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप तो हो ही इनकी लाइफ में, आपके बारे में सोच विचार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। साथ में ना ये बंदा ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी है कि यू विल नॉट गो एनीवेयर। इसको ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये आपको याद करता है, मिस करता है, सेम थिंकिंग इज़ विद यू ऑल्सो, ठीक है ना। उस तरह से इसको कोई प्यार नहीं कर सकता है, इसको मतलब इतना ब्लाइंड इसको फेथ है इस चीज़ों में कि जिस तरह का मैं इंसान हूँ ना, ऐसा इंसान तो उसे मिल ही नहीं सकता। जैसे कि मतलब जितनी सुंदर मैं हूँ या जितना सुंदर मैं हूँ, उतना तो कोई मिल ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ है, जिस तरह से मैंने इसको कैटर करके रखा है, मैंने इसको अपनी लाइफ में जगह दी, ऐसा कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे अपने इंपॉर्टेंट काम कर लेने चाहिए, द रेस्ट वी कैन सी दैट, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें, पुरानी चीज़ें, पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इसको कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मैं ओवर कॉन्फिडेंस कहूँगी, बट हाँ डेफिनेटली आपको जो ये रात के समय याद करते हुए सोते हैं, वही चीज़ें इनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं आती हैं। इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इनकी, बहुत बहुत इमेजिनेशन ये करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आपके प्यार में डूब गए हैं, ऐसे आप भी उनके प्यार में डूब जाओ, और मतलब इस तरह से सोचते हैं कि हम कहीं नदी समंदर के कहीं दूर पार कहीं घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी ऐसी थॉट प्रोसेस भी हो, या आपने कभी सोचा भी हो कि बीचेस वगैरह में जाना है घूमने के लिए, गोवा हो गया, थाईलैंड वगैरह हो गया, या बाहर की कोई कंट्री, या इंडिया में भी मैं कहूँगी, मतलब बीचेस वगैरह पानी वानी भी जाना आपको पसंद है, तो उस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, तो पीछे पास्ट में आप किसी मंदिर वगैरह में भी जा रहे हों, या अपनी मनोकामना वगैरह भी पूरी कर रहे हो, तो वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपका जो पार्टनर है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। इनको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में ना प्रॉपर रिसीविंग एंड गिविंग नहीं हुई है, मतलब आपकी तरफ से जो इनको मिला है वो प्रॉपर नहीं था, या इन्होंने भी जो दिया है मतलब कहीं ना कहीं कमी है दोनों चीज़ तरफ से। तो उनको लगता है वो सब चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। वृषभ राशि के लिए, वृष राशि नॉट वृषभ, वृष राशि की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि इन्होंने ना बहुत धन ना, अब जब बहुत कुछ इन्होंने कमा लिया है, सब कुछ कर लिया, अब इट्स टाइम टू स्पेंड समथिंग, अपनी लाइफ को थोड़ा सा हैप्पीली जीना, चीज़ों को उस हिसाब से करना। ये फील लाइक दैट कि अब थोड़ा सा उस तरह के एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आपका पर्सन जो है ना, एक तो डिलेड वाला आइटम बहुत ज़्यादा है, ये आप सही मानो या गलत, ये पर्सन ऐसा है कि इसको ना, इसने चीज़ों को इतनी ज़्यादा देर लगाई है, जो चीज़ मतलब 1 साल या 2 साल में हो सकती है, निर्णय ले सकते हैं, उसको उन्होंने कई कई कई
कई लोग तो मतलब हो सकता है मुझे 8 7 8 8 8 10 10 11 11 साल हो गए कि इस रिलेशनशिप में वैसे ही चलते जा रहे हैं। मतलब इन्होंने कोई तेज़ी वाला एक्शन कभी नहीं लिया अपनी लाइफ में, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत करना शुरू करना है, बातचीत हो रही है तो शादी के लिए प्रपोज़ करना है, आगे देखना है किस तरह से चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग ये फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप या आपके पार्टनर में से कोई भी हो सकता है। साथ में द मून की एनर्जी आई है नेक्स्ट कार्ड हमारे पास। तो ये इंसान ना मतलब चीज़ें ना मतलब या तो अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, या तो फिर ये हो सकता है किसी लीगल मैटर में इस टाइम पे फंसा हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहा है, बट अपने आप को थोड़ा सा शांत कूल रखने की कोशिश कर रहा है। बट इसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो चल रही है। अगर ये मैरिड है, वहाँ से छुटकारा पाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, तो इस फीलिंग, या फिर कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है लीगल मैटर में इस टाइम पे नहीं पड़े हैं, बट वो सोच रहे हैं अगर लीगल मैटर में हम पढ़ेंगे तो कल को और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो यहाँ पे क्या है, सोच विचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशन को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर ये फील कर रहे हैं आपके लिए, तो वो इमोशंस ये अपने साथ ही रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि किसी तरह का नेगेटिव कोई चीज़ है जो आपकी तरफ भी बढ़े या पड़े, ठीक है ना। मतलब आप थोड़े से मतलब हैप्पी, मतलब ये है कि मतलब सब कुछ मैं ही संभाल लूँगी या मैं ही संभाल लूँगा, मुझे सामने वाले को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच लेती हूँ ऐसा, या सोच लेता हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो और चलाने वाले भी अपने हिसाब से हैं, ठीक है ना। दिमाग बहुत तेज़ है इनका, जिस तरह से खूबसूरती है, पैसा है, उस हिसाब से इनका दिमाग भी बहुत तेज़ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस की एनर्जी मुझे फिर दिखाई दे रही है। तो कैप्रिकॉर्न हमारा 2 बार दिख रहा है, तो आपका और उनका होने के चांसेस हैं, मकर राशि, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, इसमें अपनी मतलब फुल एनर्जी पावर देना चाहते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर वो इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा हमें चीज़ों को होल्ड ऑन करना चाहिए। मतलब सामने वाला किस तरह से मुझे फील करता है, किस तरह से मेरे लिए महसूस करता है, और इस रिलेशनशिप को और ग्रो करो, और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने की कोशिश करो। साथ में दी वर्ल्ड का कार्ड आया क्लैरिफिकेशन के लिए। तो सिचुएशन जो है आपकी लाइफ की, वो बहुत धीरे 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 पटक पटक के चलने वाली वो लग रही है। मतलब जो मर्सिडीज़ गाड़ी की स्पीड होने के बावजूद आपकी जो जो है ना, एक बैलगाड़ी वाली स्पीड में आप चल रहे हो गाइस, ठीक है ना, मैं ये कहूँगी इन शॉर्ट, ठीक है ना। तो सैटर्न सैटर्न कहीं ना कहीं हो सकता है आप पे साढ़े साथी है, या उन पे साढ़े साथी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो ये है आपकी मॉर्निंग थॉट ऑफ योर रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।